हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने सीखा था अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं और आज उसके आगे कुछ हमारे पास प्रश्न लेकर आए हैं। इन संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग्स। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। नंबर दिया है 50। 50 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? यह है हमारे पास 50। 50 को अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड इन्हीं संख्याओं से करना है, क्योंकि ये क्या है, आपकी प्राइम संख्याएं हैं। सबसे छोटी क्या है? 2। 2 से देखिए भाग जा रहा है, तो इसलिए 2 से हम काटेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 1 बचेगा और ये हो गया 10। 2 पंचे कितना होता है? 10। 25 दूना 50। अब बात करेंगे, अब फिर से इसी में से नंबर लेना है आपको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5। 5 से काटेंगे तो 5 25 होता है। अब फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एक कम कितना होता है? 5। तो हमारे पास फैक्टर क्या आया 50 का? 2 गुणे 5 गुणे 5, ये इसका प्राइम फैक्टर निकला। और प्राइम फैक्टर जो निकलेगा हमारा अभाज्य गुणनखंड, वो संख्याएं, ये जो अभाज्य संख्याएं हम बगल में, वीडियो के बगल में यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं यही होनी चाहिए आपकी। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 55 का, संख्या लिखी है 55, संख्या लिखी है 55। 55 का फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले किस नंबर से भाग जाएगा 55 में? किससे जाएगा? 5 से जाएगा। तो 5 से भाग देंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 बार पढ़ेंगे तो 55 आता है। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 11 पचे 55। अब फिर से 11 को किससे भाग देंगे? 11 से ही, तो क्या आ जाएगा? 11 एक कम 11। तो 55 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया हमारा? 5 गुणे 11। 55 का समझ में आया आपको? अगला हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है 77। लिखा है 77 का फैक्टराइजेशन कीजिए। किसका? 77 का। तो 77 हमने लिखा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 77 किससे कटेगा? सबसे पहले ध्यान देंगे कि किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 11 बार गया। देखिए ये जो प्राइम नंबर हैं यही आने चाहिए, इन्हीं संख्याओं से आप भाग देंगे अगर अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 11 का 11 एक कम 11, तो क्या आया हमारे पास में? 7 गुणे 11। प्राइम फैक्टर क्या आया? 7 गुणे 11। और सभी संख्याओं के साथ में 1 का गुणा होता ही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तीसरा के बाद में चौथा नंबर है हमारे पास। तीसरा के बाद में चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है 86। 86 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हमने लिखा 86। 86 को सबसे पहले किस नंबर से कटेगा? देखिए लास्ट में 6 है, इसलिए किससे कटेगा? 2 से। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, 43। 43 हमारे पास में अभाज्य संख्या है। 43 कैसी संख्या है हमारी? अभाज्य संख्या है, इसलिए 43 से ही कट सकती है। तो यहाँ लिखेंगे 43 एक कम 43। तो 86 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुणे 43। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 110। 110 का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, 110 का। तो 110 हमने लिखा। 110 सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से। 2 पंचे कितना होता है? 10 और 2 पंचे 10, तो 55 दूना 110 होता है। फिर 5 से कटेगा, 5 11, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। फिर 11 से कटेगा, 11 एक कम 11। तो 110 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 5 गुणे 11।
तो ये देखिए आपने सीखा। अब इसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन है हमारे पास। बस ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। अब आप घर में ऐसे ही और क्वेश्चनों का अभ्यास कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा और अन्य दोस्तों के पास अपने फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो भी सीख सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।